दोस्तों हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 6 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है कुछ कारणों की वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है। अमरदीप सिंह काला, रजनी जायसवाल, डेविड डियोप, मार्ल निकलसन। आपको राइट आंसर बताना है कि 2021 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसको मिला है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डेविड डियोप। डेविड डियोप जी को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये होता क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, जे अलग अलग भाषाओं में जिसका भी ये लिखा होता है उसको इंग्लिश में जो कन्वर्ट करता है, उस इंग्लिश के कन्वर्ट को लेखन को ही इसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। बाकी क्या होता है, दो होते हैं, एक बुकर प्राइज होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज क्या होता है, बुकर प्राइज सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा जाता है, उसको कन्वर्ट नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे किसी भी भाषा में लिखा गया। तो ये डेविड डियोप का जो ये फिक्शन है उसके लिए इनको ये बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। उसका नाम क्या है ये याद रखिए। नाम है उसका ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये है इनका फिक्शन। इसके लिए इनको मिला है क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इसकी जो प्राइज मनी होती है वो कितनी होती है, 50,000 पाउंड होती है। जिसमें क्या होता है कि 25,000 इनको लिखने वाले को मिलता है, बाकी 25,000 किसको मिलता है, जो इसको ट्रांसलेट करता है इन इंग्लिश में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, योन टैब योजना 2021 की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको बताना है कि योन टैब अभी क्या है कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन टैबलेट है, जिसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा कंटेंट मिल जाएगा स्टूडेंट के लिए। एक ऐतिहासिक शिक्षा प्रणाली में एक ये नया इनिशिएटिव लिया गया है। वो किसके द्वारा लिया गया है, आपके ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, महाराष्ट्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा लद्दाख। लद्दाख के जो गवर्नर हैं आर के माथुर जी ने ही अभी फ्राइडे को ये सब वर्चुअली किया है ऑनलाइन। लोगों को जो स्टूडेंट है वहाँ के उनके लिए कितने 12,300 टेबलेट उन्होंने वितरित किए हैं बच्चों के लिए। जिसमें क्या है, पहले से प्री लोडेड कंटेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का डिस्टरबेंस ना हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्या है, एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा कदम है, जो कि किस सरकार ने किया है, वो किया है लद्दाख केंद्र शासित यूटी ने किया है, जिसके गवर्नर कौन है, आर के माथुर जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को क्या नाम दिया है। आपको बताना है डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है, डेल्टा। इसका क्या नाम दिया गया है, डेल्टा नाम दिया गया है। जो नए कोरोना वायरस जो नया वेरिएंट मिला है भारत में, उसको जो दूसरी लहर आई थी उसमें जो नया वायरस था उसको क्या नाम दिया था, WHO ने डेल्टा। अब बात कर लेते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में है। और कितने मेंबर हैं इसमें, 194 मेंबर हैं। और जो हेड कौन है वो कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, याद रखिए। इनका हेड भी पूछ लिया था, WHO का हेड कौन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आयोग अध्यक्ष बने हैं अभी नए, उनको किसको बनाया गया है, कुलदीप सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल, अरुण कुमार मिश्रा और आनंद सिंह भटनागर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी को ही NHRC का अध्यक्ष चुना गया है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि कब स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और एक ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं, वो कब मनाते हैं हम, 10 दिसंबर को हम हर साल ह्यूमन राइट डे बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, एक लीगल बॉडी है जो कि अधिनियम के अनुसार बनाई गई है, एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एनएचआरसी, ये लीगल बॉडी है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो रोबोटिक मिशन डैम्शी और बेरिटास बेरिटास की घोषणा किस देश की स्पेस इंजीनियरिंग। अभी देखो दो रोबोटिक मिशन भेजने जा रही है कौन, वो आपको बताना है। किस देश की कंपनी, किस देश की स्पेस एजेंसी। जैक्सा, इसरो, नासा और रॉसकॉस्मोस। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, नासा। नासा कहाँ की है, अमेरिका की। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो अपने दो रोबोटिक मिशन भेज रही है। कहाँ पर भेज रही है, बीनस पर। कहाँ पर, बीनस पर, याद रखिए। और ऐसा ही अपने इंडिया का भी एक है रोबोटिक मिशन, उसका नाम क्या है, शुक्र। वो भी जाएगा कब, 2025 में। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आपके ऑप्शन है रवनीश शर्मा, डॉक्टर पैट्रिक अमोत, हरबीर सिंह देसाई, अरविंद कुशवाहा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन है, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। पैट्रिक अमोत को ही अभी डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ। अभी बताया था मैंने डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। इसमें कितने मेंबर हैं, 194। हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चीन केन्या के साथ लामू बंदरगाह किस परियोजना के तहत स्थापित कर रहा है। ये आपको परियोजना बताना है कि चीन किस परियोजना के तहत लामू बंदरगाह स्थापित कर रहा है। ऑप्शन है लैपसेट, ऑफसेट, हार्डर्ड पार्ट और हार्बर कंसाइड। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लैपसेट। लैपसेट एक परियोजना है जिसके तहत केन्या में चीन एक लामू नाम का बंदरगाह बना रहा है। केन्या की बात करें, केन्या की कैपिटल है नैरोबी। ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बाकी स्वाहिली इसकी लोकल लैंग्वेज है, तो याद रखिए। और चीन के बारे में बताइए, चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग है और कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रेनमिन भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी देखिए वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर बने के रूप में अभी नियुक्त की गई है, एक नियुक्ति हुई है। आपको नाम बताना है, अरविंद कुशवाहा, रंजीत सिंह डिसाले, विक्रमजीत सिंह, कुलदीप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रंजीत सिंह डिसाले बने हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। अभी हेड कौन है, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। याद रखिए, पूछ दिया जाता है हेड कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो डेविड मालपास। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बीमा करता कंपनी, ये करता देखो गलत लिख किया है, मिसप्रिंट होती है इसमें। करता कंपनी आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड में दैनिक सर्विस कॉल की जांच के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये अभी बताना है आपको। जो एक बीमा करते कंपनी है आईसीआईसीआई का ही एक पार्ट है लैम्बोर्ड आईसीआईसीआई, जो उसका समझौता किया है कॉल डिटेल्स की जानकारी के लिए किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट और फार्मी जी। तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, किसने, आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड ने एक समझौता किया है किसके साथ, कॉल डिटेल्स चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। E100 पायलट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में लॉन्च किया है। अभी E100 पायलट प्रोजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है, ये किया है आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, नोएडा। इसका राइट आंसर है पुणे में किया है। किस में किया है, पुणे में किया है। पुणे की 3 स्टेशन में उन्होंने ये इनोग्रेशन किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट का। अब बात कर लेते हैं E100 क्या होता है। E100 मतलब इथेनॉल, प्योर इथेनॉल, जो भी इलेक्ट्रिक से मतलब पॉल्यूशन फ्री जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए ये सब किया गया है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है। किस तारीख को ये किया गया था, 5 जून को, जिस दिन पर्यावरण क्या था हमारा, पर्यावरण दिवस था। एनवायरमेंट पर मतलब वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी आंसर मैंने बता ही दिया, तो आप लोग बता सकते हो आसानी से। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी वो बताइए आप लोग, क्या थी थीम। थीम थी प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट। क्या थी, प्रमोशन
फॉर बायोफ्यूल्स फॉर बेटर एनवायरमेंट, याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, अब बात कर लेते हैं 5 जून के क्वेश्चन की। घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया था। यहाँ के जो वो मुख्यमंत्री है वो कौन है? भूपेश बघेल। और कैपिटल है इसकी रायपुर। तो याद रखिए इससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जिस भी बच्चों को आए वो लिखे। और अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, बाहर ना घूमें। थैंक यू, टेक केयर।